हाय फ्रेंड्स, मैं एसके चैनल से फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे देश में 17 मई तक लॉकडाउन लगा है। इस कोरोना की मार से गवर्नमेंट से लेकर के आम पब्लिक तक सभी के सभी परेशान हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ईश्वर एक साथ दोनों दरवाजे बंद नहीं करता है, एक बंद करता है तो एक खोल देता है। यही वो पल है अपने आप को और बेहतर बनाने का, अपने आप को और शक्तिशाली बनाने का, और यही वो पल है कि अपने परिवारजनों के साथ फुर्सत के 2 पल बिताने का। जैसे ये लॉकडाउन हटेगा, आपके और हमारे बीच में व्यस्तताओं का इतना पहाड़ टूटेगा कि बड़ी मुश्किल से 2 पल अपने परिवारजनों के लिए निकालेंगे। तो इसको पॉजिटिव में ले, निगेटिव में नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी का नींव रखने वाले हैं। जैसे कि किसी नए भवन के निर्माण के लिए हम लोग रखते हैं, जैसे ईंट, सीमेंट, छड़, बालू इत्यादि। ये सभी मटेरियल्स भवन के निर्माण के लिए होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें, तो आपको भी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करना। और जो इसके लिए प्रोत्साहित है, उत्साहित है इंग्लिश सीखने के लिए, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, तू मानता है तू जीत नहीं सकता, पर यूं हार के बैठना तुझे कमजोर बना देगा। एक बार मैदान में आने की साहस तो कर, तेरा पहला हौसला तुझमें जीतने का जुनून जगा देगा। गीता के पद की शक्ति है, सूरदास के पद मीरा की भक्ति है। तुझमें वो साहस है दुनिया बदलने की, लेकिन ये साहस छोटे से डर में अटकी है। हमें जरूरत है उस डर को निकालने का। जिस दिन ऐसा हुआ, आप अंग्रेजी के कब्जे में नहीं, अंग्रेजी आपके कब्जे में हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हर पहला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इंग्लिश की नींव रखने के लिए हमें आपसे कुछ कहना है। हम ये नहीं कहते हैं कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपके पास क्या क्या चीज है, लेकिन आपको ए से लेके जेड तक याद करने होंगे। ऐसा हमने इसलिए कहा कि अगर इतना ही आप हमको देते हैं, इतना ही बहुत है, लेकिन ये याद होने चाहिए। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ए से लेके जेड तक सभी के सभी को याद होंगे। आइए आप बस इतना ही हमें दीजिए, क्योंकि जो बर्तन खाली रहता है उसी में कुछ भर सकते हैं, कुछ रख सकते हैं। जो पहले से भरा है उसमें क्या भरना है, क्या रखेंगे। इसलिए आप इतना ही के साथ आप हमारे इस चैनल से जुड़िए, आप अंग्रेजी के दीवाने हो जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है ए से लेकर जेड तक को लेटर कहते हैं। लेटर यानी कि अक्षर। A letter is the smallest unit in which the help of we can write words। यानी लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम अंग्रेजी के शब्दों को लिखते हैं। और लेटर 2 प्रकार के हैं, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ये सभी के सभी आपको पता है, लेकिन अब यहां से कुछ हम सीरियस वे में आगे बढ़ते हैं।
इस लेटर की संख्या 26 है, यानी लेटर की संख्या कितने हैं? 26। आपको एक बहुत ही छोटी बातें हैं, अब हम आपको बता दें। पहले आप बताइए इनमें से कौन कौन बताएगा कि ए लेटर है या अल्फाबेट? बहुतों का जवाब आएगा ए अल्फाबेट है, जो एक गलत है। अल्फाबेट इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स, और अल्फाबेट का हिंदी अर्थ हुआ वर्णमाला। अल्फाबेट बेट्स नहीं होता है, ये ऑलरेडी इसका प्लुरल है। अल्फाबेट का हिंदी अर्थ हुआ वर्णमाला। तो क्या आप एक मोती से माला बना सकते हैं? नहीं ना। इसलिए ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ये हमारा अल्फाबेट नहीं, लेटर्स है, लेकिन वे सभी समूहों को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। और इस लेटर्स को 3 पार्ट में बांटा गया है: कंसोनेंट, वोवेल्स एंड सेमी वोवेल्स। इस 26 लेटर को हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं: कंसोनेंट, वोवेल्स एंड सेमी वोवेल्स। ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वोवेल्स, एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड कंसोनेंट्स। ए, ई, आई और यू के बाद जितने भी लेटर्स हैं वे सभी के सभी हमारे कंसोनेंट कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम इन सभी बातों को छोटे छोटे डिफिनेशन के द्वारा, फुल एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि एक का एक हम लोग समुद्र में तैरने के लिए नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ बातों को जानकारी होनी चाहिए। हमने आपको शुरू में ही कहा हमें आप ए से लेके जेड तक ही दीजिए, उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। अब बात आती है सेमी वोवेल्स। W एंड Y आर सेमी वोवेल्स। W और Y को सेमी वोवेल्स कहते हैं। In the beginning of words is called consonant and not beginning of words is called vowels। जब W और Y शब्द के शुरू में रहते हैं तो कंसोनेंट कहलाते हैं, लेकिन जब W और Y शुरू में न रह करके बीच में आ जाए या लास्ट में आ जाए तब उन्हें हम लोग वोवेल्स कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले लेते हैं हम लोग W को। चलिए हम आपको देते हैं वी, वॉच, वाल, वाटर। इन सभी के सभी का प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से हो रहा है, वो से शुरू हो रहा है, और इस शब्द के शुरू में आ रहे हैं, इसलिए ये सभी के सभी कंसोनेंट हैं। लेकिन जब इस शब्द के अंत में आएंगे तो जैसे काऊ, काऊ नहीं कहते हैं, काऊ, हाउ, हेलो, यानी इन सभी का उच्चारण ऊ और ओ से हो रहा है, जो कि व्यंजन नहीं वोवेल्स है, स्वर। आपने देखा जब इस शब्द के शुरू में है तो कंसोनेंट और अंत में आ रहे हैं तो ये हमारे वोवेल्स के जैसे। एक और एग्जांपल हो जाएगा येलो। यहां पे W हमारा वोवेल्स एंड Y कंसोनेंट है। और एग्जांपल आपको देते हैं, चलिए डे, हे। यहां पे देखिए ए का उच्चारण हो रहा है, याहू। यहां पे Y शुरू में आया, इसलिए यह हमारा कंसोनेंट।
आशा करते हैं कि अब आप सेमी वोवेल्स में कंफ्यूज नहीं। अब चलते हैं वर्ड्स की तरफ। वर्ड्स, वर्ड्स यानी कि शब्द। अभी हमने लेटर्स के डिफिनेशन में बताया कि लेटर्स की सहायता से हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं, लेकिन सभी शब्द के कुछ न कुछ अर्थ होने चाहिए और उस शब्द के निर्माण के लिए लेटर्स के सही कर्म आवश्यक है। सही कर्म कहने का मतलब कि आप ODG नहीं लिख सकते हैं। आप जानते हैं डॉग, DOG का एक मीनिंग है, अर्थ है डॉग, और ODG का क्या मतलब है? तो क्या ये हमारे वर्ड्स हैं? नहीं। अक्षरों का ऐसा समूह जिनसे एक पूर्ण अर्थ निकलता है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which have meaningful, यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जिनसे पूर्ण अर्थ निकलता हो, पूर्ण अर्थ निकलता हो, तभी वो हमारे क्या हैं? शब्द हैं, नहीं तो शब्द नहीं। अब हम आपके सामने शब्द का ऑर्डर चेंज करते हैं और सही कर्म करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। आप वीडियो को पुश करके और स्टॉप करके पहले बनाइएगा, फिर वीडियो को स्टार्ट करके आप बताइएगा कि आप हमें कमेंट दीजिएगा कि आपको कितने वर्ड्स सही हुए हैं। वीडियो को हम पुश करके आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख देते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आपके सामने हमने कुछ वर्ड्स दिए हुए जिन लेटर्स के क्रम इधर हुए हैं। आप उन अक्षरों के क्रम को ठीक करके आप उस शब्द का निर्माण कीजिए। वीडियो को 1 मिनट के लिए आप स्टॉप करें, सभी लेटर्स को लिखें, फिर आप अपने आंसर का मिलान कीजिए। सबसे पहले इन सभी और हमें कमेंट करके बताइए कि इन 15 में कितने वर्ड्स आपके सही हुए हैं। चलिए अब आप दिए हुए अनअरेंज लेटर्स से अरेंज्ड वर्ड में शब्द का निर्माण देखते हैं। पहले लेटर से वर्ड्स बनेगा वाटर, गुड। ध्यान दीजिएगा जो लेटर्स दिए हुए हैं वे सभी के सभी स्मॉल लेटर हैं और किसी भी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल लेटर होता है, यानी कि किसी भी वर्ड्स का, किसी भी शब्द का पहला अक्षर हमें कैपिटल में ही लिखना है। इसलिए आंसर होगा गुड, कैट, चौथा का डॉग, पांचवा का काऊ, छठा का बॉय। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके 2-2 मीनिंग होंगे, वो कौन से हैं आपको कमेंट करके बताना है। 6 का हो जाएगा बॉय, 7 का बुक, 8 का ऑक्स, 9 का मदर, 10 का इंक, 11 का मैंगो, 12 का टाइगर, 13 का एस, 14 का एप्पल और 15 का मैन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।